बात कर लेते हैं। ये न्यूमरोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कैसे काम करता है और नंबर्स के पीछे का ये लॉजिक आखिर क्या होता है? देखिए, जो भी नंबर है, हमारी ना जिंदगी पूरी ही नंबर्स पे डिपेंड करती है। हाउस नंबर होता है, स्कूल में हमें रोल नंबर्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहां पे भी नंबर है। अगर आप देखोगे कि एवरीवेयर, ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस का एक एड्रेस है विद नंबर्स, है ना? हर चीज का नंबर से, तो नंबर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। तो बेसिकली क्या है, 1 से 9 तक प्लैनेट है, हर प्लैनेट को एक नंबर दिया गया है। तो जो जिसका बेसिक नंबर है, सपोज आई एम बॉर्न ऑन 8, तो मेरा 8 सैटर्न का होता है, सैटर्न डोमिनेटिंग है। फिर हम जब डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, दैट बिकम्स योर डेस्टिनी नंबर। ठीक है, डेस्टिनी नंबर हो गया कि वो 30 के बाद एक्टिवेट होता है, 30 के बाद आपकी जिंदगी उस नंबर के अकॉर्डिंग काम करेगी। मेरा 9 है। तो वाइस वर्सा एक्चुअली, मेरा 27 पे मैं बॉर्न हूँ, तो मेरा 9 बनता है बेसिक नंबर, डेस्टिनी बनता है 8 सैटर्न से। तो मेरी लाइफ में ना मेरा नेचर जो है ऐसे ही है, 9 नंबर जैसे लोग मुझे देखेंगे, है ना? 8 नंबर डेस्टिनी नंबर, जो मैं अंदर से जैसी हूँ वो चीज दिखेगी। थोड़ा सा डिले रहेगा लाइफ में, बट बहुत मेहनती लोग होते हैं, डिसिप्लिन लोग होते हैं, ऐसे करके आप एक करेक्टर बिल्डअप कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप में ये क्वालिटीज है, ये चीजें आप करोगे। बहुत हद तक आप करियर भी चूज कर सकते हो इससे। लेकिन यस अगेन, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम एस्ट्रोलॉजी की तरह ही दशा और महादशा निकालते हैं, वहां से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो शादी कब होगी और प्रमोशन कब होगा। तो अगेन इट्स अ डिवाइन थिंग, वो भगवान ही बुलवाता है। कुछ लोगों की इतनी एक्यूरेट, इतनी माइंड ब्लोइंग प्रोडिक्शंस हैं न्यूमरोलॉजी से कि उनको लगता ही नहीं कभी एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी है। कुछ लोगों को है कि नहीं, बस ऐसे ही कुछ भी बता दिया, देयर इट इज नॉट वर्किंग, उनके लिए काम नहीं कर रहा है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं डेफिनेटली, बट न्यूमरोलॉजी पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप अपने लाइफ को एक बहुत स्मूथ तरीके से जीना चाहते हैं, तो थोड़ा सा व्हेन यू आर बाइंग अ हाउस, वहां थोड़ा ध्यान रखिए, 4 और 8 नंबर को मत इंक्लूड कीजिए। बिकॉज 4 और 8 नंबर जिसका बनता है ना, उन्हीं को वो घर वगैरह ठीक रहते हैं। बिजनेस नंबर को 8 पे मत लेके आइए। अब जैसे मेरा है 8, तो मेरी सारी चीजें 8 पे ही हैं, एंड आई डोंट माइंड। मैंने स्लोली राइज किया और मुझे वो अच्छा लगता है। लाइफ में डिसिप्लिन है, वो अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि नहीं, 5 नंबर होना चाहिए, बिजनेस का नंबर है, मर्क्यूरी का नंबर है, ठीक है, 1 सन का है, वो होना चाहिए, बट दैट्स ओके। जो भगवान ने दिया है ना, कुछ सोच समझ के ही दिया है। अभी क्या है, हम नंबर अपना नाम निकलवा लेते हैं ज्योतिष से कि ये अल्फाबेट होना चाहिए, बट हम कुछ और ही नाम रखते हैं, बिकॉज गॉड हैज डिसाइडेड योर डेस्टिनी ऑलरेडी। तो इसीलिए आपने नाम बदल दिया अपना। आपने पंडित के बताए हुए अक्षर पे नहीं रखा, आपने दूसरा नाम रख दिया। तो दिस इज द डेस्टिनी। तो इट इज यू। आप इसी के साथ जिएंगे, इसी के साथ मरेंगे। तो ये इस तरीके से न्यूमरोलॉजी काम करती है लाइफ में, बट नॉट लाइक यू कैन नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस कि ये होगा तो ही होगा, नहीं। लॉस है तो लॉस ही होगा। 5 नंबर पे बिजनेस नंबर ले आइए, 5 नंबर हाउस में रहिए, कुछ करिए, लॉस है तो लॉस ही है। जस्ट डोंट डू दैट वर्क इन दैट वेरी मोमेंट, वेट फॉर द राइट टाइम। ओके। और मैम, बहुत बार देखा है, कई बारी सोशल मीडिया पर बहुत सा ऐसा कंटेंट सामने आता है। वो नंबर्स के बारे में बताते हैं कि जिनका बर्थ 1 तारीख को हुआ है, 5 को, 10 को, 20 को, जो भी अलग अलग डेट बताते हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, वो प्यार बहुत करता है। अगर इस डेट को किसी का बर्थ हुआ है तो वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा नाम बनाएगा। तो क्या ये सभी चीजें भी काम करती हैं? ये सब चीजें सही में भी ये काम करती हैं, या सिर्फ एक एक मिथ है, एक भ्रम है जो बस लोगों में फैलाया जा रहा है? चलिए, मैं आपको एक आपके छोटा अकॉर्डिंग क्या सा आपका कहना एग्जाम्पल होगा? देती हूँ यहाँ पे। अभी जो आज का दिन है, आज की डेट को ही ले लीजिए आप, आज कितने बच्चे बॉर्न हुए होंगे? या चलो, तो क्या सबकी किस्मत एक जैसी रहेगी? एक ही टाइम पे बॉर्न हुए होंगे वो, क्या सबकी किस्मत एक जैसी रहेगी? कोई तो एक रिक्शा पुलर के घर में पैदा हुआ है, किसी ने मतलब बहुत मल्टी बिलियनियर के घर में जन्म ले लिया है। तो क्या वो किस्मत सेम रहेगी? आप खुद बताइए, नहीं रहेगी ना। आपके मेरे डेट ऑफ बर्थ पे भी बहुत सारे लोग नहीं। बॉर्न हुए होंगे, क्या
आपके डेट ऑफ बर्थ पे जो लोग बॉर्न हुए हैं क्या सेम है? नहीं है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और गुस्सा किसमें नहीं है आप ये बताइए? आज का जो टाइम है, एक तो आपको घर में कोई ना कोई ज्योतिष जरूर मिलेगा, राहु काल चल रहा है, कोई ना कोई आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जरूर मिलेगा। बिकॉज प्लैनेट की एनर्जी है ना वो। अभी बोला जा रहा था कि मार्स का मार्स हमें घर का कारक मानते हैं, घर का, भूमि का, सैटर्न और मार्स को। तो अब एक बात बताइए, किसी का मैं एक वीडियो देख रही थी तो उन्होंने बोला कि एक घर बना के मिट्टी का आप जो है ना भोलेनाथ के उसमें अर्पण कर दीजिए। अब यार एक बात बताओ ना, आप, मैं रिक्शा पुलर हूँ सपोज, भैया बहुत ही लो वेज जॉब पे हूँ। पहले तो है ना 1000-1200 रुपए मैं कुम्हार को दूं, वो घर बनाएगा, मैं उसको वहां पे अर्पित करके आऊंगी शिव जी के चरणों में। तो आप देखो ना, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से घर बनाऊंगा? आपने मुझे एक एक्सपेंस और चिपका दिया वो बनाने का, वो बाय करने का। चलो 1000-500 नहीं, 100, 150, 200 रुपए में तो फिर भी आएगा, बट मेरे को वो भी पैसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ना रील्स ने तो काम बहुत ही ज्यादा खराब किया हुआ है। लोग देखते हैं, मेरी खुद की फैमिली, मेरी कजन्स, देख यार ये बता रहे हैं, देख यार ये बता रहे हैं। मैं उन्हें सिर्फ ये कहती हूँ कि यार तुम्हें कुछ पूछना है तुम पर्सनली पूछो, रील दिखा के मेरे पास कुछ मत पूछो। मेरे पास कोई आंसर नहीं है, एंड आई एम नो वन टू चेंज दिस थिंग। नो, मैं बैन नहीं कर सकती, मैं उनको बता नहीं सकती। यू नो, लॉट्स ऑफ झूठ झूठ झूठ, लोग पागल हो जाएंगे। कितना गंद और कूड़ा बढ़ गया। पुजारी क्या करेगा? पुजारी उठा के उसे फेंक देगा। पुजारी बेचारा कितना छोटे छोटे घर इकट्ठे करेगा। मार्स का साल चल रहा है, हर किसी को घर मिलेगा। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? देयर इज दिस थिंग नो कि लेवल, कौन कितना अर्न कर रहा है। अब होगा क्या ना, लोग इस वहम में ना बहुत भारी भरकम उस पे लोन ले लेंगे और वो घर बनाएंगे, और वही उनकी प्रॉब्लम का रीजन बन जाएगा। तो हर किसी के लिए हर समय गलत नहीं है, हर किसी के लिए हर समय ठीक नहीं है। यू जस्ट सी कि व्हाट यू कैन अफोर्ड, आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपको इस पॉडकास्ट के उसमें एंड में बताना चाहूंगी कि टाइम पे उठना, ठीक है, माँ बाप की इज्जत करना, गुरु की इज्जत करना, आपके माँ बाप खुश, सन और मून जो प्लैनेट्स के किंग एंड क्वीन है वो खुश, आपका गुरु खुश अगर आप उनको इज्जत करें। बॉस को गालियां दी जा रही हैं और आप सोच रहे हो कि मेरे क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है जॉब में, तो हाउ इज इट पॉसिबल? और ऊपर से ऑलरेडी डेबिलेटेड नीच का बैठा हुआ है गुरु या सूर्य या आपका कोई भी प्लैनेट, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो मेरा ये मानना है कि बहुत इजी शब्दों में और इजी चीजों में अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो और अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो। ये तीन खुश तो जिंदगी अच्छी। बस ये जीवन का सच में सार है। ऑफ कोर्स, मतलब शायद है ना, कुछ लोग मेरे को कई बार ये भी बोल देते हैं कि मैडम आपको तो कुछ भी नहीं आता, रेमेडी भी नहीं दी आपने तो एक। लेकिन वो बंदा ना हमेशा वापस, मोस्ट ऑफ द केसेस आए कि मैम आप ठीक कह रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड उसकी सिचुएशन है। शायद आज से 15-16 साल पहले मैं भी इस सिचुएशन में थी। कोई पंडित अच्छा बता देता तो मैं बड़ी खुश होती, कोई बता देता शादी में डिले है तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि तेरे को क्या पता, आई लुक ब्यूटीफुल और मेरे तो घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, 10-10 रिश्ते एक दिन में, मतलब प्रपोजल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी मेरी शादी? मुझे बुरा लगता था। लेकिन ही वॉज राइट, दे वर राइट। लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, दे वर राइट। तो लेकिन मैंने नहीं माना, तो अब मैं वैसे ही लेती हूँ अपने क्लाइंट को कि ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन बाद में जेन्युइन बंदा आपको जरूर कहेगा कि मैम आप ठीक थे, मुझे गुस्सा था, मैं आई वॉजंट एबल टू एक्सेप्ट रियलिटी। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पे भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आप एक एक्सेप्टेंस उसमें जाओ कि भाई जो बताएंगे ना, अगर मैं उनको बिलीव कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, जो बताएंगे तो आई फॉलो, और मेरी लाइफ बदलेगी तो जरूर बदलेगी। लेकिन अगर आप एक टेस्ट के उसमें जा रहे हो तो लाइफ में कुछ नहीं बदले जाएगा, ईगो बीच में आ जाएगी, तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। तो यही है कि मेरा तो मैसेज यही है कि रील्स को देख के जिंदगी मत चलाइए। आइदर यू डोंट डू एनीथिंग, लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, या फिर आप एक ढंग से किसी से कंसल्ट कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा और गाइडेंस मिल सके। ओके।